जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से अपने सभी दोस्तों का, अपने सभी छोटे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। ऐसी उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि मेरे सभी छोटे भाई बहन, मेरे सभी मित्र बंधु सभी कुशल मंगल से होंगे। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि SWS एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए हर एक सब्जेक्ट पर डेमो क्लास आएंगी। अपने वादे के मुताबिक मेरे दोस्त हमने हिंदी की डेमो क्लास दे रखी हैं, आप जाकर उन्हें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने रीजनिंग की डेमो क्लास दी है मेरे दोस्त, वहां आप जाकर के डेमो क्लास देख सकते हैं। फिर हमने शुरू किया था मैथ को, आज मैथ की मैं चौथी क्लास लेकर मेरे दोस्त आया हूँ। यदि आपने मैथ की पहली दूसरी तीसरी क्लास ना देखी हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में वहां से देख सकते हैं। मेरे दोस्त जो हमने मैथ शुरू की है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस एग्जाम, यूपीएसआई एग्जाम, यूपी लेखपाल, एसएससी के किसी भी एग्जाम में जहां पर मेरे दोस्त मैथ आनी है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगा मेरे दोस्त, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। मैथ क्या रोल प्ले करती है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में, हमारे कंपटीशन में मैथ क्या रोल प्ले करती है, मैथ की क्या अहमियत अपने आप में मैथ रखती है, इस पर मेरे दोस्तों मैंने चर्चा की है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैथ जरूरी क्यों है, नाम से वीडियो हमने बना रखा है। मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ कहाँ से पढ़नी चाहिए, मैथ कैसे टीचर से पढ़नी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर मेरे दोस्त मैंने वहां पर बात की है। क्योंकि टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, मैटर करती है आपकी पोजीशन, मैटर करती है आपकी पोजीशन कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं और टीचर मैथ्स को कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। हमने इन सभी बिंदुओं पर मेरे दोस्त चर्चा की थी। यदि कोई बच्चा बिगिनर से तो हमने उसे कहा था कि मैथ्स तो मेरे दोस्त सबसे अच्छा रोल प्ले करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यदि आपका सपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, वीडियो और एसएससी किसी भी एग्जाम हो गया, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएसएसएल हो, चाहे एमटीएस हो मेरे दोस्त, एसएससी जीडी हो, जितने भी एग्जाम मेरे दोस्त होते हैं एसएससी के, उन सभी में मैथ आती है। बिना मैथ के मेरे दोस्त काम नहीं बनता। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी जो मैथ है ना, एक अपना अलग ही महत्व रखती है। इस मैथ के बिना मेरे दोस्त काम नहीं बनेगा। तो मैथ जरूरी क्यों है, हमने ये सब बता रखा मेरे दोस्त। और हमने आपसे बताया था कि यदि आप बिगिनर से मैथ आपको नहीं समझ में आती, आपकी मैथ कमजोर है, तब भी मेरे दोस्त एक बात समझिएगा, मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना मैथ के काम नहीं चलने वाला। लेकिन अच्छी तरीके से मैथ आप कैसे सीख सकते हैं, इस पर मैंने चर्चा की थी। मैंने बताया था कि यदि आप बिगिनर से मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ये चार जो होते हैं मेरे दोस्त, ये चारों क्या होते हैं, मैथ के आधार स्तंभ होते हैं। यदि आपके ये चार चैप्टर कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं आप मैथ को रट रहे हैं, मैथ को समझ नहीं पा रहे मेरे दोस्त, मैथ की भाषा कभी समझ में आपके नहीं आएगी। आपने एक साल मैथ पढ़ी, 2 साल मैथ पढ़ी, जैसे 2 महीने के लिए मैथ छोड़ दिया, मैथ आपको भूल जाएगी मेरे दोस्त। यदि ये 4 चैप्टर आपके अच्छे नहीं हैं, और यदि एक बार इन चारों चैप्टरों पर आपकी पकड़ बढ़िया बन जाती है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज, फिर मैथ क्या होगी आपके लिए हलवा हो जाएगी मेरे दोस्त। मैथ क्या होगी आपके लिए हलवा हो जाएगी। आप चाहे एक बार पढ़ करके सालों के लिए छोड़ दीजिएगा, तब भी मेरे दोस्त क्या होगी, मैथ आपको नहीं भूलेगी, ठीक ना। तो मैंने 4 आधार स्तंभ होते हैं मैथ के, मैंने बताया था। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना होता है। लेकिन मेरे दोस्त मैं जो डेमो दे रहा हूँ, मैंने सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट नहीं किया है। जब आप ज्वाइन करेंगे SWS एकेडमी, तो जिस तरीके से हमने कहा है मैथ को पढ़ना चाहिए, उसी तरीके से आपको एकेडमी में मैथ पढ़ाई जाएगी। लेकिन हम अभी दे रहे हैं मैथ की डेमो क्लास दे रहे हैं। और डेमो क्लास में मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ परसेंटेज का। क्या लेकर मैं दोस्त आया हूँ, परसेंटेज का। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, कितना बिंदास चैप्टर है, ये सभी कंप्यूटर्स इसके बारे में जानते हैं। तो मेरे दोस्त मैं परसेंटेज की चौथी क्लास लेकर के आज आपके सामने आया हूँ। कम से कम 15 क्लासें परसेंटेज की मेरे दोस्त आएंगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होगा, ये परसेंटेज की डेमो क्लास क्या होगी, पर्याप्त होगी मेरे दोस्त, सफिशिएंट होगी उसके लिए, ठीक ना। तो पिछली 3 क्लासें हमने दे दी हैं, और आइए आज क्लास चौथी में हम लोग मेरे दोस्तों देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। चौथी क्लास में टॉप 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले मेरे दोस्त, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। सभी से बता दीजिए कि भैया एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए आ गए हैं।
चाहे हमने हिंदी पढ़ाई हो या रीजनिंग या मैथ या कोई भी सब्जेक्ट मेरे दोस्त मैं पढ़ाऊंगा, एक मित्रवत भाषा में बात करेंगे। हम किताबी दृष्टिकोण से तो चीज़ों को देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ मित्रवत भाषा में एक व्यवहारिक भाषा में चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। जिस तरीके से आपको मजा आई थी हिंदी में, जिस तरीके से आपको मजा आई थी रीजनिंग में, उसी तरीके से मेरे दोस्त आपको मजा आएगी मैथ की डेमो क्लास में। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए सभी दोस्तों से कि भैया एक बार फिर से आ गए हैं। मेरे दोस्त मैं चौथी क्लास में आज लेकर के आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चन। आइए टॉप 10 क्वेश्चन जिस पर आधारित रहेंगे उस मेथड का मेरे दोस्त नाम है सक्सेसिव मेथड। क्या नाम मेरे दोस्त? सक्सेसिव मेथड। आज मैं आपको एक इतना गजब का मेथड मेरे दोस्त सिखाऊंगा। आप ये जो मेथड बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त ना, बहुत काम की चीज रहेगी आपके लिए। इन 10 क्वेश्चनों में आप सक्सेसिव को लगाना सीख जाएंगे, और एक बार सक्सेसिव को लगाना सीख गए तो चीजें आपके लिए हलवा हो जाएंगी मेरे दोस्त। चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए? हलवा हो जाएंगी। तो एक बार लाइक का बटन दबा करके मेरे सभी भाई बहन बताएं, एक बार लाइक का बटन दबा करके मुझे बता दें कि हाँ भैया हम तैयार हैं। मेरे सभी शेर शेरियां एक बार लाइक का बटन दबा करके बताएं कि हाँ भैया हम तैयार हैं। पेन कॉपी को उठा लिया है, जो आप बोलते जाएंगे, जो आप लिखते जाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट, हम लिखने के लिए क्या है? तैयार हैं। उन चीजों को लिखने के लिए तैयार हैं। आइए मेरे दोस्त, जब मैं समझाऊं आपको, जब मैं समझाऊं तब नहीं लिखना, मैं लिखने का समय दूंगा मेरे दोस्त, तभी आपको लिखना है, ठीक ना? ठीक समझ गए ना? आइए हम पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा, फिर 16 सही 2/3% घट गया। कुल वृद्धि या कमी परसेंट ज्ञात करो। मतलब कह रहा है एक वस्तु का कुछ मूल्य था, पहले तो बढ़ गया 20%, पहले बढ़ गया 20%, अब बाद में 16 सही 2/3% क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। तो आपसे पूछना चाह रहा है उस वस्तु के मूल्य में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? घटा कि बढ़ा? मुझे बताओ, यही पूछना चाह रहा है। आइए मेरे दोस्त इसको हम करते हैं सक्सेसिव मेथड से, क्योंकि मेथड तो कई ढेर सारे हैं। चाहे 100 मान करके करेंगे तब भी लग जाएगा, या x + y, वो जो है ना मेथड x + y + -xy/100, उससे भी लगाएंगे तब भी आप कर ले जाएंगे। लेकिन हम जिस मेथड पर बताएंगे मेरे दोस्त, हम जिस मेथड पर बात करेंगे वो होगा मेरे दोस्त सक्सेसिव मेथड। क्या होगा मेरे दोस्त? वो होगा सक्सेसिव मेथड। टेक्निकल टीम बताइए मुझे, क्या सब सही है ना? वीडियो पर सब साफ दिख रहा है ना? तो मेरे दोस्त क्या होगा, हम जिस मेथड पर बात करेंगे वो होगा सक्सेसिव मेथड। क्योंकि मेरे दोस्त यदि आप सूत्रों से लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे आगे आकर के। यदि आप 100 मान करके भी लगाएंगे तब भी मेरे दोस्त जब टफ क्वेश्चन आएंगे तब आप फंस जाएंगे। हम एक मेथड लेकर के चलेंगे। कौन सा मेथड? सक्सेसिव मेथड। सभी में लगाएंगे मेरे दोस्त। अब बहुत बेहतरीन मेथड रहेगा आपके लिए, ठीक ना? तो आइए क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा। अच्छा मेरे दोस्त बताओ इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? क्योंकि मेरे दोस्त बताओ मुझे, इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/5 होगी? हाँ भैया बिल्कुल होगी। हमने आपको बताया है, आप पहली क्लास देखिए, पहली क्लास में हमने बताया है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्त। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। वहां पर मैंने बताया है कि कैसे बदला जाता है। उसके लिए आप पहली क्लास देखिए जाकर के, यदि आपको बदलना ना आता हो तो एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा मेरे दोस्त? 20% बढ़ा। 20% को फ्रैक्शन बोल सकता हूं 1/5 बढ़ा। कितना बढ़ा? 1/5। अब 1/5 की कहानी सुनिए मेरे दोस्त, इसको हम कैसे समझेंगे? भैया वस्तु का मूल्य क्या होगा? नीचे वाला क्या होगा? वस्तु का मूल्य होगा। जो ऊपर निकल के आएगा ना मेरे दोस्त, ये निकल करके आएगा बढ़ा की घटा। जो भी काम हो रहा होगा ऊपर वाला हो रहा होगा, वस्तु का जो मूल्य होगा वो नीचे वाला होगा। तो हम तो इसको ये कहेंगे भैया 5 रुपया वस्तु का मूल्य था, बढ़ कितना गया? बढ़ गया 1। तो यदि बढ़ गया तो मेरे दोस्त कर देना प्लस, क्या कर देना? प्लस कर देना, ठीक ना? चलो आगे देखो क्या बोल रहा है। फिर कह रहा है फिर उस पर 16 से 2/3% घट गया। क्या कितना घट गया? 16 से 2/3%। अब बताओ दोस्तों 16 से 2/3% को क्या मैं फ्रैक्शन वैल्यू में 1/6 लिख सकता हूं? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। कौन सी वो बड़ी बात है? 16 × 48 2 50, 50/3, ये 100 नीचे आएगा तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक? कट जाएगा ना? तो निकल के आएगा 1/6, ठीक ना? हाँ भैया 16 से 2/3 को आप क्या लिख सकते हो? 16 से 2/3% को आप लिख सकते हो 1/6। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छी ये हुआ क्या है भैया? ये घटा है। 16 से 2/3% क्या हुआ दोस्तों? घटा है। तो हम बोलेंगे 16 से 2/3% घटा है, या बोल सकते हैं 1/6 घटा है, ठीक ना? फ्रैक्शन में बोल सकता हूं कि 1/6 घटा है, ठीक ना? अब इसको हम कैसे समझेंगे? ये तो नीचे वाला जो होगा ना मेरे दोस्त, ये उस वस्तु की कीमत होगी।
और जो घटा बड़ी होगी ना ऊपर वाली होगी, ठीक ना। तो कितना भैया घटा है, ये ऊपर वाला एक घटा है तो लगा दो माइनस, क्योंकि घटा है ना तो लगा दो माइनस, ठीक। इतना काम तो मेरे दोस्त हो गया। अब आपको लगाना है यहाँ से सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक ना। चलो भैया बताओ, भैया पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 5 रुपया था। कितना बढ़ा, ऊपर वाला क्या होगा, घटा या बढ़ा। तो पहले क्या हुआ था, 20% बढ़ा था, मतलब 1/5 बढ़ा था, मतलब 5 में से 1 बढ़ा था, तो हो जाएगा 6। पहले वस्तु का मूल्य 5 रुपया था, कितना हो गया, 6 हो गया। फिर कहानी क्या घटी थी, फिर भैया 16 से 2/3% घटा था, मतलब 1/6 घटा था। इसको बोल सकता हूँ कि 6 में से 1 घटा था। वस्तु का मूल्य था 6 रुपया पहले, फिर 1 रुपया घट गया। आप बताओ मेरे दोस्त, वस्तु का मूल्य 6 रुपया था, फिर 1 रुपया घट गया, तो कितना बचेगा वस्तु का मूल्य, 5 रुपया बचेगा ना, बचेगा ना भाई मेरे। वस्तु का मूल्य 6 रुपया था, 1 घट गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मेरे दोस्त इस तरफ जो निकल करके आएगा ना, वो निकल के आएगी वस्तु का आरंभिक मूल्य, वो निकल के आएगा वस्तु का आरंभिक मूल्य। और इस तरफ जो लाइन के नीचे निकल के आएगा ना, लाइन ऑफ कंक्लूजन, वो निकल के मेरे दोस्त आएगा वर्तमान मूल्य। इसको आप ध्यान रखना। इस तरफ जो निकल करके आएगा वो निकल के आएगा मेरे दोस्त कौन सा मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। और इस तरफ जो निकल के आएगा वो निकल के मेरे दोस्त आएगा वर्तमान मूल्य, ठीक ना। समझ गए ना। अब ये कैसे निकलेगा मेरे दोस्त, इनका आपस में कराना है गुणा। क्या कराना है, इनका कराना है आपस में गुणा। तो 5 6 30। अभी जो 10 क्वेश्चन लेकर के आए ना मेरे दोस्त, इनमें सक्सेसफुल लगाना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक ना। तो 5 6 क्या हुआ मेरे दोस्त, 30 हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, 6 5 यहाँ भी 30 हुआ। तो ये दो निकल के आएंगे रेशियो में, क्या निकल के आएंगे, रेशियो में निकल के आएंगे। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था भैया, 30 रुपया था। घटने और सॉरी बढ़ने और घटने के बाद मूल्य कितना निकल के आया, वर्तमान मूल्य भी 30 रुपया निकल करके आया। भैया पहले इस वस्तु का मूल्य 30 रुपया था, अब भी इस वस्तु का मूल्य 30 रुपया है। तो बताओ कुछ घटा या बढ़ा, बताओ मेरे दोस्त, घटा या बढ़ा। भैया कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी वस्तु का मूल्य 30 रुपया था, अब भी वस्तु का मूल्य 30 रुपया है। तो आप क्या बोलोगे, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक ना, ना तो बढ़ा ना ही घटा। तो क्या लिखोगे मतलब, इसको लिखोगे भैया नो चेंज। क्या हुआ भैया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब भैया क्या हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो भैया बढ़ा है वस्तु का मूल्य ना ही घटा है। और यही क्या होगा मेरे दोस्त, यही आपके क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा मेरे दोस्त, यही आपके क्वेश्चन नंबर 1 का होगा आंसर, ठीक। इसको नोट करिए, आप लीजिए। अब चलाइए अपनी कॉपी पेन, कॉपी में अच्छा दौड़ाइए पेन को अपने मेरे दोस्त, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। मान लिया स्क्रीनशॉट, बाद में देखना मेरे दोस्त। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। अच्छा, फिर 14 से 2/7% की कमी हो गई, फिर 16 से 2/3% की वृद्धि हो गई। तो कुल वृद्धि या कमी बताओ मुझे, कुल वृद्धि या कमी पर ज्ञात करनी है, ठीक। क्या कह रहा है, पहले किसी वस्तु में 20% की वृद्धि हुई, फिर उस पर 14 से 2/7% की कमी हुई, फिर उस पर 16 से 2/3% की वृद्धि हुई। मुझे फाइनल बताओ कि फाइनल उस पर क्या हुआ, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो गई, फाइनल मुझे बताओ। आओ करते हैं मेरे दोस्त, बताओ पहले क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है 20% की वृद्धि। तो क्या मेरे दोस्त मैं 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5, लिख सकता हूँ ना, बताओ मुझे। 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। मैं बोलूं 20% की वृद्धि हुई, या मैं बोल दूं 1/5 की वृद्धि हुई, दोनों बात क्या बराबर है, क्योंकि ये रखा है फ्रैक्शन वैल्यू और ये रखा है परसेंटेज वैल्यू। अब इसको भी मैं क्या बोलूंगा, 1/5 की वृद्धि हुई, मतलब शुरुआती मूल्य कितना था, 5 रुपया था। और ऊपर वाला जो निकल के मेरे दोस्तों जो दिख रहा है ना आपको, जो अंश में दिख रहा है ना आपको, ये होगा कुल घटा या बढ़ा, ऊपर वाला दर्शाएगा, ठीक ना। तो 20% की वृद्धि हुई, मतलब 1/5 की वृद्धि हुई, मतलब 5 में से 1 की वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि हुई है ना, तो लगा दो प्लस, ठीक। क्या लगा दो मेरे दोस्त, लगा दो प्लस, ठीक। अगला देखो, फिर क्या हुआ है, 14 सही 2/7% की कमी हुई। क्या मैं 14 सही 2/7% को 1/7 लिख सकता हूँ क्या मेरे दोस्त, लिख सकता हूँ क्या, बताओ मुझे राज, लिख सकता हूँ ना मैं। 14 सही 2/7% को मैं लिख सकता हूँ 1/7, ठीक ना। तो मैं बोल दूं कि 14 सही 2/7% की कमी हुई, या बोल सकता हूँ मैं 1/7 की कमी हुई, बोल सकता हूँ ना। अब इसको भी समझिएगा, जो नीचे रखा होता है जो हर में ना, ये होगी वस्तु की कीमत, और ऊपर क्या होगा, घटा या बढ़ा, ठीक ना। तो क्या हुई है, कमी हुई है ना, तो लगा दो मेरे दोस्त, लगा दो माइनस, ठीक ना। अब अगला क्या हुआ है, अगला फिर हुआ 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। क्या हुई है मेरे दोस्त, 16 सही 2/3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, या मैं बोलूं 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, या मैं इसी को बोल सकता हूँ भैया 1/6 की वृद्धि हुई है।
सही है ना मेरे दोस्त, सही है ना। तो वस्तु का पहले मूल्य कितना था, 6 रुपया था, अब क्या हुई, वृद्धि हुई है ना 1 रुपये की, तो लगा दो वहां पर प्लस, क्या लगा दो, प्लस, ठीक ना। ये तो मेरे दोस्तों वो चीजें थी जो आपके दिमाग में सिर्फ होनी चाहिए, इनको लिखना ना पड़े आपको। अभ्यास से आपको इतना आप अभ्यास करिए कि ये चीजें आपको लिखनी ना पड़े, जैसे मुझको मुंह में याद है वैसे आपको भी मुंह में याद हो। सिर्फ क्या लगाना है हमको, सिर्फ सक्सेसफुल लगाना है और सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक ना। चलो आओ भैया, वस्तु का मूल्य पहले 5 रुपया था, 1 की हो गई वृद्धि, कितना हो जाएगा मूल्य बताओ, 6 रुपया हो जाएगा ना। मैं 5 रुपए का पेन लेकर के आया, इस पर 1 की वृद्धि हो गई, कितने का हो जाएगा पेन, 6 का हो जाएगा ना। हाँ भैया, अब बताओ इस वाले का देखो भैया, पहले वस्तु का मूल्य 7 रुपया था, फिर क्या हो गई, 1 की कमी हो गई ना, कितना बचेगा बताओ, 7 रुपये का पेन था मान लो, 1 की हो गई कमी, कितने का बचा भैया, 6 रुपये का हो जाएगा ना राज, सही कह रहा हूं ना भाई में। ठीक, अब देखो आगे यहाँ पर क्या हुआ है, 1/6 की वृद्धि हुई है, मतलब 6 रुपये की कोई वस्तु कीमत 6 रुपया थी, 1 की हो गई वृद्धि तो उसकी कीमत हो जाएगी 7 रुपया, हो जाएगी ना मेरे दोस्त। ठीक, नीचे जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, लाइन ऑफ कंक्लूजन, क्या निकल के आएगा, लाइन ऑफ कंक्लूजन। कितना निकल गया, इनका कराना है आपस में गुणा, क्या कराना है, इनका आपस में सबका गुणा कराना है, इनका इस तरफ रखना है गुणा करा के, इनका गुणा करा के इस तरफ रखना है, ठीक ना। तो चलो करवाते हैं हम, 5 6 के 30, ऐसे कर लो ना, 5 गुणे 6 गुणे 7, और यहाँ क्या आएगा, जो निकल के आएगा ना मेरे दोस्त, लाइन ऑफ कंक्लूजन में जो नीचे निकल के आएगा, नीचे निकल करके आएगा रेशियो में, कहां निकल के आएगा, रेशियो में। यहां भी निकालो, 6 गुणे 6 गुणे 7, इतना रखा है ना, आपस में गुणा करा देना इनका, लेकिन गुणा कराने से पहले रखा है रेशियो में, तो आपस में कट जाएंगे, इस तरफ वाले से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक ना, कट जाएंगे ना मेरे दोस्त। जरा देखना, 6 से कट गया 6, कट गया ना, 7 से कट गया 7, क्या बचा, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 6, समझ गए ना मेरे दोस्त, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 6, समझ गए। अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो 5 और 6 बचा, तो मेरे दोस्त मैं कह सकता हूं, जरा देखना, मैं इसी को कह सकता हूं कि भैया ये आमने सामने वाले देखो कट रहे हैं दूसरे से, ये आमने सामने वाले एक दूसरे से कट रहे हैं ना, इस तरफ की चीजें इस तरफ से कट रही है ना मेरे दोस्त, तो हम काहे को गुणा करें, ऊपरे ना काट लें, ऊपरे ना काट लें, क्योंकि यहां से गुणा कराने पे यहां लिखेंगे, इसका गुणा करा के यहां लिखेंगे, फिर आपस में काटेंगे, तो हम पहले काट लेते हैं, क्यों फालतू में गुणा करा के यहां रखें। देखो 7 से कट गया 7, 6 से कट गया 6, कट गया ना, मतलब इस तरफ की चीजें इस तरफ से कट जाएंगी, ठीक ना। देखो यहाँ पर 7 था, यहाँ पर भी 7 था, कट गया, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर भी 6 था, कट गया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कहीं 5 होता तो ये भी कट जाता, समझ गए मेरे दोस्त ना। तो हमको क्या करना था मेरे दोस्त, ये सब गुणा करा करके लिखने की जरूरत थी नहीं, पहले देखो कट गया, ठीक ना, पहले कट गया, कितना बचा भैया, बचा कितना, 5 रुपया 6 रुपया। और हमने अभी अभी आपसे कहा था कि ये जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा प्रारंभिक मूल्य, और ये निकल के आएगा वर्तमान मूल्य, ठीक ना। शुरू में वस्तु की कीमत इतनी थी, अब बढ़ने पर, फिर घटने पर, फिर बढ़ने पर कितनी कीमत हो गई उसकी, 6 रुपया हो गई, कितनी हो गई, 6 रुपया हो गई। प्रारंभिक मूल्य 5 रुपया था, अब मूल्य हो गया 6 रुपया। बताओ मेरे दोस्त, मूल्य घटा कि बढ़ा, आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, बताओ, पहले मूल्य 5 रुपया था, अब 6 हो गया, ये घटा कि बढ़ा, बताओ, बढ़ा, हाँ भैया बढ़ गया, कितना बढ़ गया भैया, बढ़ गया 1 रुपया, कितना बढ़ गया मेरे दोस्त भैया, पहले मूल्य 5 था, अब हो गया 6, मतलब 1 रुपया बढ़ गया, 1 बढ़ गया। लेकिन क्या आपसे उसने 1 पूछा था, क्या आपसे उसने क्या पूछा है, आपसे उसने ये नहीं पूछा कितना बढ़ गया, वो आपसे कह रहा है कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत, मतलब मुझको प्रतिशत में बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मुझको प्रतिशत में बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। हमको इतना तो चल गया पता कि भैया हुई तो है वृद्धि, क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 1 की हुई है, किस पर हुई है बताओ, 6 पर वृद्धि हुई कि 5 पर हुई है, बताओ मुझे भैया, 5 पर हुई है। प्रारंभिक मूल्य 5 रुपया था, बढ़ करके हुआ है 6 रुपया, पहले 6 रुपया नहीं था, कितना था पहले भैया 5 था, तो किस पर वृद्धि हुई है भैया, वृद्धि हुई है 5 पर। तुलना किससे करवाओगे, तुलना करवाओगे मेरे दोस्त 5 से, ठीक ना। कितने प्रतिशत की हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हमरा दोस्त बताओ। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, मैंने आपको पहली क्लास में बताया, हेलो यहाँ देखिए, सबसे कह रहा हूँ, वहां नहीं यहाँ देखिए, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि परसेंटेज को यदि हटाना हो तो नीचे 100 से गुणा, और परसेंटेज को यदि लगाना हो तो ऊपर 100 से गुणा कराते हैं मेरे दोस्त, कराते हैं ना। तो 5 से भाग दोगे 100 में तो आएगा 20 बार में कट जाएगा, कितना कट जाएगा 20 बार में। तो भैया इसका उत्तर होगा 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है,
ठीक है मेरे दोस्त, ठीक ना। यदि पसंद आ रहा हो मेरे दोस्त आपको सक्सेसिव मेथड, तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। मेथड तो ढेर सारे मेरे दोस्त, लेकिन यही मेथड क्या एग्जाम में सक्सेस है, ठीक ना। चाहे आपको नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू दे दे, चाहे हाई लेवल की दे दे, इस मेथड से मेरे दोस्त सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको सक्सेसफुल लगाना सीखना है तो सीखना, ठीक ना। और इन 10 क्वेश्चनों के अंतर्गत ही मैं आपको सिखा दूंगा सक्सेसफुल का पूरा रूल, ठीक ना। ठीक, चलिए नोट कर लिया आपने, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आइए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी संख्या में x% की वृद्धि या कमी हुई। क्या कह रहा है? किसी संख्या में x% की वृद्धि या कमी हुई, मतलब मुझको उसकी कीमत के बारे में कुछ नहीं पता, इतना पता है कि पहले उसकी कीमत x रुपया थी, पहले कीमत कितनी थी, x रुपया थी, उस पर कुछ परसेंट की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। मुझको ये नहीं पता कि वृद्धि हुई है कमी हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ उस पर, कुछ ना कुछ तो उस पर हुआ है। तो मेरे दोस्त इसकी कीमत 100 रुपया थी, जब इस पर कुछ कमी या वृद्धि होगी तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, परिवर्तित हो जाएगी ना। तो मैं माने ले रहा हूँ कि पहले कीमत 100 थी, बाद में कीमत हो गई y, लेकिन मुझको अभी ये नहीं पता कि ये कमी हुई है या वृद्धि हुई है। जितना बता रहा है उसको वो उतना मैंने लिख दिया, ठीक ना। आगे क्या बता रहा है, फिर उस पर 14 सही 2/7% की कमी हुई। कितनी कमी हुई? 14 सही 2/7% की कमी हुई। क्या मेरे दोस्त मैं इसको फ्रैक्शन में बोल सकता हूँ कि 1/7 की कमी हुई, बोल सकता हूँ मेरे दोस्त 1/, भैया इसका यदि आप इसको हल करोगे ना, 14 7 98 98 तो 100 कितना हो गया, 14 7 98 98 तो 100, 100/7% का मतलब नीचे 100 से गुणा, 100 से कट गया 100, क्या बचा मेरे दोस्त? थोड़ा सा क्या है मेरे दोस्तों, लाइट चली गई थी, उससे थोड़ा सा क्या हुई आपको दिक्कत हुई होगी। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं, ठीक ना। तो क्या हुआ मेरे दोस्त, मैं 14 सही 2/7% को लिख सकता हूँ, 14 सही 2/7% को मैं लिख सकता हूँ या 1/7 लिख सकता हूँ। तो देखो 100 से कट गया 100, क्या बचा ऊपर 1 नीचे बचा 7। तो इस तरीके से मेरे दोस्त मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 सही 2/7% को 14 सही 2/7% को लिख सकता हूँ 1/7। और ये हुआ क्या है, 14 सही 2/7 की भी क्या हुई है, कमी हुई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1/7 की कमी हुई है, मतलब वस्तु का मूल्य 7 रुपया था, कमी कितनी हो गई, ऊपर वाला दर्शाएगा कमी या वृद्धि को। तो कमी हुई है ना, तो लगा दो माइनस, भैया पहले मूल्य 7 रुपया था, फिर हो गई कमी, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, हो जाएगा 6 रुपया। बताओ मेरे दोस्त, जरा से यहाँ देखो, जरा से यहाँ देखिए, पहले वस्तु का मूल्य 7 रुपया था, फिर 1 की हो गई कमी, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, वस्तु का मूल्य 6 रुपया बचेगा, ठीक ना। चलो फिर क्या कर रहा है, फिर उस पर 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, फिर उस पर 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई मेरे दोस्त, 16 सही 2/3% की, ठीक ना। मेरे दोस्त क्या मैं 16 सही 2/3% को मेरे दोस्त 16 सही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ क्या कि 1/6 की वृद्धि हुई, लिख सकता हूँ ना, 1/6 की वृद्धि हुई। और इसको मैं बोलूंगा मेरे दोस्त, इसको मैं बोलूंगा कि 6 में से 1 की वृद्धि हुई, ऊपर वाला दर्शाएगा वृद्धि या कमी को। वृद्धि हुई है ना, तो प्लस लगा दो, मतलब वस्तु का मूल्य कितना था, 6 रुपया था, फिर वृद्धि हुई कितना, कितना हो गया मूल्य वस्तु का, हो गया 7 रुपया हो गया मूल्य, ठीक ना। हो जाएगा मेरे दोस्त, बताओ हो जाएगा ना। चलो और क्या कह रहा है भैया, उस पर कह रहा है कुल वृद्धि या कमी। अच्छा, मतलब फाइनल जो खेल हुआ है ना, फाइनल उस पर क्या हुआ है, कमी या वृद्धि होने के बाद जो फाइनल केस जो खेल हुआ है ना, लाइन ऑफ कंक्लूजन पर जो खेल हुआ, क्या हुआ भैया, इस पर 20% की क्या हुई है मेरे दोस्त, वृद्धि हुई है। क्या कह रहा है, उस पर कुल 20% की वृद्धि हुई है। अच्छा, 20% को मेरे दोस्त मैं लिख सकता हूँ क्या, 20% को मैं लिख सकता हूँ क्या मेरे दोस्त, 1/5, मतलब 1/5 की वृद्धि हुई है, मतलब 5 में से 1 की वृद्धि हुई है, लगा दो प्लस, ठीक ना। तो भैया वस्तु का मूल्य पहले 5 था, कितनी हो गई वृद्धि, 1 की, तो हो जाएगा वस्तु का मूल्य 6 रुपया। जरा समझना ये कहना क्या चाहता था, ये हमसे ये कहना चाहता था कि किसी वस्तु पर पहले x% की क्या हुई है, वृद्धि या कमी हुई है। तो मैंने कहा भैया वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, और कमी या वृद्धि होने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। मुझको ये नहीं पता कितने की हुई थी, वो मुझको निकालना है, ठीक ना। फिर इसने कहा था भैया उस पर 1/7 की क्या हुई है, कमी हुई है, तो मतलब 7 से मूल्य हो जाएगा 6 रुपया। फिर कह रहा क्या हुआ है, फिर कह रहा भैया 16 सही 2/3% की क्या हुई मेरे दोस्त, हुई है आपकी वृद्धि हुई है, मतलब 1/6 की वृद्धि हुई है, मतलब मूल्य हो गया 6 से 7। लेकिन कह रहा है इन तीनों पर जो खेल हुआ है ना, तो फाइनल जो उसका रिजल्ट निकल करके आया है
फाइनल रिजल्ट ये निकला है कि ये जो 3 बार कमी या वृद्धि कुछ भी हुई है ना, जो फाइनल जो खेल हुआ है वो क्या हुआ भैया, वस्तु का मूल्य हो गया 5 से 6, मतलब हो गई 20% की वृद्धि। तो जो पहले पहले जो कुछ हुआ था, ये पहले जो खेल हुआ था कमी या वृद्धि, ये आपको पता करना है, ठीक है, ये आपको पता करना है। चलो मेरे दोस्त देखते हैं। अभी भी मैंने कहा था कि इन तीनों का गुणा होकर के यहाँ पर रखा जाएगा ना, इन तीनों का गुणा कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। ये क्या आएंगे, यहाँ लगाएंगे रेशियो। इन तीनों का गुणा कहाँ रखेंगे दोस्तों, इन तीनों गुणा रखेंगे यहाँ पर रखेंगे, ठीक ना। ये क्या निकल के आएंगे, रेशियो निकल के आएंगे, मतलब आमने सामने कट जाएंगी। तो पहले यहीं से काट लेना दोस्तों, देखो 7 से कट गया 7, 6 से कट गया 6, ठीक ना। इनका गुणा निकल के आना चाहिए था x और y, निकल करके क्या है 5 और 6, ठीक ना, निकल के है 5 और 6, मतलब ये x और y का गुणा ही रखा है, ठीक ना। तो फाइनल इस पर जो खेल हुआ है ना मेरे दोस्त, बताओ क्या हुआ है भैया, हुआ क्या है, जो इस पर फाइनल जो खेल हुआ है ना मेरे दोस्त, बताओ 5 रुपया पहले इसका प्रारंभिक मूल्य था, अब इसका मूल्य 6 रुपया है, मतलब भैया 1 रुपये क्या हुई है, 1 रुपये की हुई है वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई है मेरे दोस्त, 1 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है भैया, 5 पर हुई है। किस पर हुई है, 5 पर हुई है। ये नहीं हमसे पूछना चाह रहा है कितने की वृद्धि हुई है, वो हमसे पूछना चाह रहा है कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो प्रतिशत को लगाना है मेरे दोस्त, तो 100 से करेंगे गुणा। किससे करेंगे गुणा, 100 से करेंगे गुणा, और इसको मेरे दोस्त काटोगे तो आएगा 20%। मतलब भैया शुरू में जो खेल हुआ था ना, शुरू में जो x% की वृद्धि या कमी हुई थी ना, वो मैं बोल सकता हूँ कि भैया शुरू में 20% की क्या हुई थी, इस पर वृद्धियां हुई थी। क्या हुई थी मेरे दोस्त, 20% की वृद्धियां हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे दोस्त आंसर आपका ये रखता है, भैया शुरू में क्या हुआ था, 20% की वृद्धि हुई थी, ठीक ना। समझ गए ना मेरे दोस्त। आइए इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। आइए चलिए मेरे दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे दोस्त देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे दोस्त देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी हुई, कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करो। किसी वह संख्या में 100% किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी हुई, कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत को ज्ञात करिए। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं तीनों प्रकार से, चाहे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 लगा करिए तब भी हल हो जाएगा, और चाहे 100 मान के करेंगे तब भी हल हो जाएगा, चाहे सक्सेसिव लगाएंगे तब भी हल हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए सारे रूल आपको नहीं बता रहा मेरे दोस्तों, क्योंकि आप एक मेथड लेकर के चलो जो हर जगह काम दो, आप कहीं फंसे ना। ऐसा मेथड लेकर के चलो कि आप कहीं फंसे ना। आप छुट्टे पुट्टे के मेथड लेकर मेरे दोस्त चलेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन जब मेरे दोस्त आएंगे तो आपको फांस देंगे। लेकिन सक्सेसफुल वाले मेथड से ना आप इजी वाले में फंसोगे, ना आप टफ क्वेश्चन में फंसोगे। इसलिए मेरे दोस्त मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको सक्सेसफुल मेथड से लेकर के चलूं। बाकी देखना चाहें तो ये तो कई प्रकार का जाकर मेरे दोस्त देखा, जैसे आप इसको 100 मान करके ध्यान कर सकते हो। माना किसी भैया वस्तु का मूल्य था कितने रुपया, 100 रुपया था। कितने भैया मूल्य था, 100 रुपया था। भैया वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपया था। क्या हुआ है, 20% की हुई है वृद्धि, मतलब वस्तु का मूल्य हो जाएगा 120% हो जाएगा ना दोस्त। फिर क्या हुआ इस पर, फिर भैया हुआ इस पर 15% की कमी, मतलब वस्तु का मूल्य हो जाएगा 85% हो जाएगा ना दोस्त, ठीक। चलो देखते हैं क्या हुआ, कुल वृद्धि या कमी। 100 से कट गया 100, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 17 पना 85, ठीक ना। 17 छक्का क्या हो जाएगा 102। भैया वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया 102, मतलब मैं कहूंगा 2% की, सॉरी 2 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। किस पर हुई है भैया, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था, तो जो प्रारंभिक मूल्य होता है उससे कहते हैं तुलना, ठीक ना। फिर क्या ज्ञात करना है परसेंटेज में, तो परसेंट के लगाएंगे 100, 100 से कट गया 100, मैं बोलूंगा भैया हो क्या हुआ है, 2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन मेरे दोस्तों ये क्या था, ये परसेंटेज वैल्यू आसान रखी थी, तो क्या हो गया आपका आराम से हल हो गया है। यही परसेंटेज वैल्यू ऐसे रखता ना 14 सही 2/7, 16 सही 2/3%, तो मेरे दोस्त क्या होता 100 मान करके करना वहां पर तो टफ हो जाता। क्या होता मेरे दोस्त, 100 मान करके करना वहां पर आपको टफ हो जाता। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं ये मेथड नहीं बता रहा, मैं मेथड बता रहा हूँ सक्सेसिव वाला। तो आइए इसको भी सक्सेसिव वाले से करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, इस वाले सवाल को भी सक्सेसिव मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों चलो करते हैं इसको सक्सेसिव मेथड से। तो किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई है,
मतलब भैया 20% का मतलब मैं बोल सकता हूँ 1/5, मतलब 5 में से कितनी की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। भैया वस्तु का मूल्य 5 था, 1 की हो गई वृद्धि, कितना हो जाएगा वस्तु का मूल्य, भैया हो जाएगा 6 रुपये, ठीक ना। फिर क्या हुआ है, फिर उस पर 15% की कमी हुई है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ मेरे दोस्त। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया होती है 15, इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, अब 5 गुनी 10 मतलब 3/20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्त क्या हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 3/20 हो जाएगी। तो क्या हुआ, 15% की हुई है कमी, मतलब भैया मैं इसको बोल सकता हूँ कि 3/20 की हुई है कमी, मतलब 20 रुपया वस्तु का मूल्य था, कमी कितनी हो गई, 3 रुपया की। कितनी कमी हो गई, 3 रुपया की। भैया वस्तु का मूल्य था 20 रुपया, 3 की हो गई कमी, कितना वस्तु का मूल्य बचेगा, भैया बचेगा 17 रुपया। कितना बचेगा, 17 रुपया। तो यहाँ भैया क्या आएगा, लाइन ऑफ कंक्लूजन में क्या आएगा, इन दोनों को गुणा आएगा, और यहाँ पर इन दोनों को गुणा आएगा। कहाँ में दोनों आएंगे, दोनों आएंगे रेशियो में। तो भैया 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 17 छक्का 102। मैंने कहा था ये निकल के आपका आएगा प्रारंभिक मूल्य, और ये निकल के आएगा आपका वर्तमान मूल्य। भैया वस्तु की कीमत पहले 100 रुपया थी, अब भैया क्या हुआ है, अब वस्तु की कीमत हो गई है 102 रुपया, मतलब मैं कह सकता हूँ भैया कि 2 रुपये की हो गई है वृद्धि। कितनी की वृद्धि हो गई है, 2 रुपए की। लेकिन आपसे ये थोड़ा पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि हो गई, आपसे पूछना चाह रहा है कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत, मतलब प्रतिशत में बताओ कितने की वृद्धि हुई है। भैया 2 की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 100 पर। भैया प्रारंभिक मूल्य पर ही तो वृद्धि होगी। 102 तो जो भैया निकल के आया ना, ये तो वृद्धि होने के बाद निकल करके आया है। पहले वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, 100 पर वृद्धि हुई है। तुलना किससे करवाएंगे, 100 से। अच्छा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत की जब बात करें ना मेरे दोस्त, तो 100 से लगाते हैं गुणा। जब प्रतिशत को हटाना हो तो नीचे 100 से भाग, और जब प्रतिशत को लगाना हो तो ऊपर 100 से गुणा। तो मेरे दोस्त 100 से कट गया 100, क्या बचा मेरे दोस्त, तो बचा आपका 2%। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया 2% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे दोस्तों आंसर निकल के आया 2%। क्या निकल गया है, 2% की वृद्धि, ठीक ना। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखते हैं भैया क्या है। भैया अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में पहले 16 सहित 2/3% की वृद्धि हुई, फिर उस पर 14 सहित 2/7% की कमी हुई, तो कुल वृद्धि या कमी मुझको बताओ कि फाइनल खेल क्या हो रहा है। चलो मेरे दोस्त आइए देखते हैं। किसी संख्या में पहले 16 सहित 2/3% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। बताओ मेरे दोस्त, क्या मैं 16 सहित 2/3% को 1/6 लिख सकता हूँ क्या मेरे दोस्त। 16 सहित 2/3% को मैं 1/6 लिख सकता हूँ ना। तो या मैं बोलूं कि 16 सहित 2/3% की वृद्धि, या मैं बोल दूं 1/6 की वृद्धि, दोनों मान क्या है मेरे दोस्त, दोनों मान है बराबर। तो मैं बोलूंगा कि 1/6 की क्या हुई है, 1/6 की क्या हुई मेरे दोस्त, 1/6 की वृद्धि हुई, ठीक ना। ठीक, आइए देखते हैं मेरे दोस्त आगे। लाइट आ गई ना तो आपको प्रकाश ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक ना। चलिए एक मिनट थोड़ा सा मैनेज कर लें थोड़ा इसको। आइए मेरे दोस्त इसको देखेंगे क्या हुआ भैया। पहले हुई है 16 सहित 2/3% की क्या हुई है दोस्त, वृद्धि हुई है ना। किसी संख्या में पहले 16 सहित 2/3% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1/6 की वृद्धि हुई है। चाहे मैं बोलूँ 16 सहित 2/3% की वृद्धि, या फ्रैक्शन में बोलूँ 1/6 की वृद्धि। मतलब भैया वस्तु का मूल्य पहले कितना था, पहले मूल्य 6 रुपया था, वृद्धि कितनी हो गई, 1 की हो गई, तो लगा दो प्लस। मतलब भैया पहले मूल्य 6 था, 1 की हो गई वृद्धि, तो वस्तु का मूल्य क्या 7 हो जाएगा। हाँ ये 7 हो जाएगा। फिर आगे क्या हुआ है, फिर उस पर 14 सहित 2/7% की कमी हुई। फिर क्या हुआ उस पर, फिर उस पर 14 सहित 2/7% की कमी हुई। तो क्या मेरे दोस्त मैं 14 सहित 2/7% को 14 सहित 2/7% को मैं 1/7 बोल दूं कि 1/7 की वृद्धि हुई। मतलब भैया वस्तु का मूल्य 7 था, सॉरी इस बार हुई है कमी, क्या हुई मतलब कमी हुई है। तो चाहे मैं बोल दूं 14 सहित 2/7% की कमी, या मैं बोल दूं 1/7 की कमी। मतलब वस्तु का मूल्य कितना था, 7 रुपया था, और कमी कितनी हो गई भैया 1 रुपया की। ऊपर जो निकल के आएगा वो कमी निकल के आएगी या वृद्धि निकल के आएगी।
और नीचे वाला दर्शाएगा वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, ठीक ना। तो वस्तु का मूल्य कितना था, 7 रुपया था, क्या हुई, कमी हुई है ना, तो लगा दो माइनस, भैया 1 की कमी हो गई। भैया वस्तु का मूल्य 7 रुपया था, 1 की हो गई कमी, तो कितना बचेगा मूल्य, 6 रुपया बचेगा। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्त, नीचे आएगा लाइन ऑफ कंक्लूजन। लाइन ऑफ कंक्लूजन में क्या निकल के आएगा, इन दोनों का गुणा, यहाँ पर इन दोनों का गुणा। तो भैया गुणा करने से पहले यदि कट रहा है तो काट दो। देखो इस तरफ 6 है ना, यहाँ 6 नहीं है, क्या है, ये मिल गया, कट गया। इस तरफ 7 है, यहाँ भी 7 है, क्या, ये मिल गया, कट गया। यहाँ क्या आएगा, 1 गुणे 1 1 आएगा, यहाँ पर 1 गुणे 1 1 आएगा। अब बताओ, ये हमसे पूछना चाह रहा है कुल कमियां, कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत हमको बताना है। प्रारंभिक मूल्य भी 1 रुपया, वर्तमान मूल्य भी 1 रुपया। बताओ कुछ घटा या बढ़ा क्या, कुछ घटा या बढ़ा क्या, कुछ नहीं घटा बढ़ा। तो आप क्या बोलोगे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि आपके ऑप्शन में रखा हो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी को मेरे दोस्त क्या करोगे, आप टिक करोगे, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक ना, समझ गए ना, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक। आइए मेरे दोस्त, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं जरा वहां क्या हो रहा है। ये टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के मैं मेरे दोस्त में आया हूं, और आज आपको मैं सक्सेसिव मेथड कैसे लगाया जाता है वो सिखा कर ही मैं दोस्त में जाऊंगा। और एक बार आप सक्सेसिव मेथड लगाना सीख गए ना, तो फिर क्या होगा, कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई तथा पुनः 20% की वृद्धि हुई। बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट घटा दिया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो। मेरे दोस्त, जब आपको परसेंटेज वैल्यू आसान देता है ना, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। लेकिन सक्सेसिव एक ऐसा मेथड है जो लोकल वैल्यू, मतलब जो आसान जो वैल्यू होगी वहां पर भी काम कर जाएगा, और जो टफ वैल्यू होगी वहां पर भी काम कर जाएगा। जबकि यदि यहाँ पर लगाएंगे तो 100 से हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू टफ आ जाएंगी तो आप 100 का प्रयोग नहीं कर सकते मेरे दोस्त, करेंगे भी तो बहुत दिक्कत होगी आप करने में, ठीक ना, दे लगेगी वहां पर, ठीक। और देखते हैं, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई। क्या मेरे दोस्तों में इसको ये नहीं बोल सकता क्या कि 20% का मतलब 1/5 की वृद्धि हुई, बोल सकता हूं ना मेरे दोस्त, बताओ राज, बोल सकता हूं ना मैं। भैया क्या हुई है, 20% की वृद्धि हुई, मतलब 1/5 की वृद्धि हुई, मतलब वस्तु का मूल्य था 5 रुपया, अब वृद्धि कितनी हुई, 1 रुपया की वृद्धि हुई। तो वस्तु का मूल्य था भैया 5 रुपया, फिर वृद्धि हो गई 1 की, तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 6 रुपया, हो जाएगा ना मेरे दोस्त, हो जाएगा। फिर क्या हुआ है, तथा पुनः, मतलब एक बार फिर से क्या हुआ, एक बार फिर से 20% की वृद्धि हुई, मतलब एक बार फिर से 1/5 की वृद्धि हुई, मतलब कह सकता हूं कि भैया 5 रुपया में फिर से 1 की हो गई वृद्धि, तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 6 रुपया, हो जाएगा मेरे दोस्त। नीचे क्या आएगा, यहाँ पर नीचे भैया आएगा लाइन ऑफ कंक्लूजन, इनका हल निकल करके यहाँ पर आएगा। कैसे मेरे दोस्त आएगा, आएगा रेशियो में, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो ये 5 बचे 25, 6 4 का 36। तो मैं कह सकता हूं कि जो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था वो 25 रुपया है, इस तरह निकल के आएगा, वो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आएगा, और इस तरह निकल के आएगा वर्तमान मूल्य, ठीक ना। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 था, अब कितना हो गया, 36 हो गया। अच्छा, हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमसे कह रहा है बढ़ी हुई संख्या को, किसको, बढ़ी हुई संख्या को, मतलब बढ़ी हुई संख्या मतलब ये 36, बढ़ करके आपको कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, 25 की 36, भैया ये तो प्रारंभिक है ना भैया, बढ़ने के बाद 36 प्राप्त हुई है, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए। अच्छा, बढ़ी हुई संख्या को मैं कितने प्रतिशत घटा दूं कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो, मतलब बताओ मुझे राज, तुम बताओ, इस 36 में कितना घटा दूं, इस 36 में कितना परसेंट घटा दूं कि 25 के बराबर हो जाए। यही तो कह रहा है ना कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। भैया बढ़ी हुई संख्या 36 है, 36 में यदि आप 11 घटा दोगे ना, 36 में से 11 भैया घटा दोगे ना, तो ये भी हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25। ये कहना चाह रहा है ना, लेकिन वो ये थोड़ा कहना चाह रहा कितना घटा दिया जाए, वो कह रहा है कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, कितना, कितने प्रतिशत घटा, कहां ये सवाल ये रखा है। तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, वो ये नहीं पूछ रहा कितना घटा दिया जाए, वो कह रहा कितने प्रतिशत घटा दिया जाए। अच्छा भैया, भैया घटा दो आप 11, कितना घटा दो, 11 घटा दो, किसको घटा दूं, 25 को, नहीं भैया बढ़ी हुई संख्या को, किसके बारे में बात कर रहा है, बढ़ी हुई संख्या को, तुलना किससे करवाना चाह रहा है, बढ़ी हुई संख्या से। तो नीचे क्या आएगा मेरे दोस्त, बढ़ी हुई संख्या, और बढ़ी हुई संख्या कौन सी है भैया, है वो 36, क्या मेरे दोस्त 36। कितने प्रतिशत घटा दूं, अच्छा प्रतिशत को लगाना चाहता है तो मतलब 100 से गुणा करवा देंगे भैया, करवा देंगे ना, बताओ मेरे दोस्त, करवा देंगे ना। अब इसको हल कर लो मेरे दोस्त, 4 नहीं
4 नहीं हो जाएगा 36, 4 से काटो तो 25,000 में ये कट जाएगा। ठीक, ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्त 25 गुणे 11 करो, 25 दाम 250 और 25 75, तो भैया ये निकल के आएगा 275। कितना निकल के आएगा 25 गुणे 11 निकल के आएगा 275, और 275 में से 9 का भाग करना है, तो 9 तिगा 27, भाग में जाएगी 0, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 9, भाग करना तो आता है ना मेरे दोस्त आपको। तो आप बोलोगे भैया 30 सही 5/9% की क्या करवा दी जाए, कमी करवा दी जाए, तो यही मेरे दोस्त क्या होगा आपका आंसर होगा। तो जो आपसे पूछा गया था मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे दोस्त क्या होगा आपका आंसर ये होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट मेरे दोस्त ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकल जाएगा 30 सही 5/9% घटाने पर ये संख्या 25 के बराबर हो जाएगी। ठीक ना, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि x का मान, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। इसको भी आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक तो लगा सकते हो 100 मान करके, और एक लगा सकते हो मेरे दोस्त फ्रैक्शन वैल्यू से। तो चलो मैं सिखा रहा हूं आपको पहले 100 वाले से, और 100 वाला कब फेल हो जाएगा, जब परसेंटेज वैल्यू आएगी आपके सामने टप टप आ जाएंगी ना, मतलब कठिन परसेंटेज वैल्यू सामने आप 100 नहीं लगा पाओगे मेरे दोस्त, जबकि ये आसान आसान सी जो वैल्यू है इनमें आप 100 मान करके कर सकते हो। आओ मैं आपको दोनों रूल बता दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको दूंगा सजेशन कि आप करिएगा हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक ना, किससे करिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू से, मतलब भैया सक्सेसिव मेथड से करेंगे। ठीक ना, चलो देखते हैं भैया x का मान y के मान से 25% कम है, मतलब ये दो संख्या है, एक का नाम है x दूसरे का नाम है y, तो जो x भाई साहब है ना इस y से 25% कम है, मतलब मैं कहता हूं y का मान 100, मैं मान लूं y का मान 100 और x भाई साहब जो है ना वो y से कितने हैं 25% कम है, तो y का मतलब y मतलब 100 और 100 का 25% निकल के आएगा 25, और भैया 100 से कितना कम है 25 कम है, मतलब x भाई साहब का मान होगा 75, होगा ना मेरे दोस्त, होगा ना 75। अच्छा हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमसे कह रहा है तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा है, अब ये ना बोल देना भैया इससे 25 कम है इससे 25 ज्यादा होगा, नहीं मेरे दोस्त ये परसेंटेज है, क्या है ये परसेंटेज, यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते मेरे दोस्त। ठीक ना, आइए देखते हैं। तो y का मान, किसका मान, y का मान किससे, x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मैं बोलूंगा भैया y का जो मान है ना x के मान से अधिक, तो कितना है भैया, अधिक तो है 25, कितना अधिक है 25 अधिक है, किससे अधिक है x से, तुलना किससे करवा रहा है, x के मान से, तुलना किससे करवा रहा है x के मान से, तो हम भी तुलना किससे करवाएंगे x के मान से, नीचे क्या आएगा x, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भैया 75, कितनी है 75, कितने प्रतिशत अधिक है, तो भैया प्रतिशत लगाने के लिए लगाते हैं ऊपर 100 से गुणा। मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि यदि लगाना हो परसेंटेज को तो 100 से गुणा करेंगे, हटाना हो परसेंटेज को तो 100 से भाग करेंगे। ठीक ना, आज हम लोग दोस्त करते हैं इसको। भैया क्या होगा 25 से करना 25, 25 3 75, और 3 का भाग 100 में दोगे तो निकल कर आएगा 33 सही 1/3% का निकल के आएगा 33 सही 1/3% क्या भैया ज्यादा है। ठीक ना, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या निकल के आया 33 सही 1/3% भैया ज्यादा है। लेकिन मेरे दोस्त मैंने कहा ये तो मैंने बताया आपको 100 मान करके आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा 100 मान करके नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त, जैसे ही परसेंटेज पर थोड़ा टप आ गई ना 33 से 1/3, 14 से 2/7, 16 से 2/3, तो वहां पर आपका ये 100 हो जाएगा फेल, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा फेल। तो इसलिए मेरे दोस्त मैं कहता हूं कि इस वाले मैथ से हम सवाल को नहीं करेंगे, किससे करेंगे और देखते हैं। चलो क्या बोल रहा है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, y के मान से, k का मतलब का मतलब गुणा, y के मान से 25% कम है, क्या मैं 25% को बोल दूं 1/4, बोल दूं, हाँ भैया 1/4 कम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे दोस्तों कि यदि किसी भी ये y के जो नीचे रखा होगा वो y का मान होगा, क्या किसका मान होगा y का मान होगा, तो लो भैया यहाँ पर y का मान तो मुझको दिख गया 4। अब x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान होगा मेरे दोस्त जरा देखना
ये कह रहा था कि x का मान y के मान से 25% कम है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, कमी या वृद्धि ऊपर वाला दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, ऊपर वाला। तो y का मान तो हो गया 4, कम कितना है x कम कितना है, x कम है 1, और 4 का 25% 1 ही होता है, ठीक ना, होता है ना मेरे दोस्त। तो मैं बोलूंगा कि x का मान y के मान से कितना कम भैया, 25% कम है, मतलब 1/4 कम है, मतलब y तो हो गया 4, और x कम कितना है, 1 कम है, किससे कम है, 4 से, तो कितना होगा, मतलब ये 3 होगा ना मेरे दोस्त, ये होगा ना 3, ठीक। अब बताओ, चलो पूछना क्या चाह रहा था तुमसे, हमसे पूछना चाह रहा था तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो ये y का मान x के मान से ज्यादा तो कितना है, 1 है, किससे ज्यादा है, x से, x की वैल्यू क्या है, 3, कितने प्रतिशत ज्यादा है, उसके लिए लगाओगे 100 से गुणा, और मेरे दोस्तों 3 का भाग 100 में दोगे तो फिर भी निकल के आएगा 33 से 1/3%। देखो वही उत्तर निकल के आया ना मेरे दोस्त, वही उत्तर निकल करके आया ना। लेकिन आपको इस तरीके सवाल को लगाना है, कैसे लगाना है, इस तरीके सवाल को लगाना है, यदि आप 100 मान के लगाओगे ना दोस्त, तो फिर आपको समस्या होगी, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन को टफ करेगा तो समस्या आपको होगी, तो आपको हमेशा इन वैल्यू को लेकर के दोस्त चलना है, ठीक ना, समझ गए। चलो आ जाओ दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इधर देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देख क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि x का मान y के मान से 16 सही 2/3% कम है। देखो जो क्वेश्चन था 7वां वही क्वेश्चन है 8वां, लेकिन इसको आप 100 से कर सकते हो, इसको आप 100 से नहीं कर सकते हो ना, सही कह रहा हूं ना दोस्त, 100 से नहीं कर सकते हो, किससे करोगे, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं भैया x का मान y के मान से, किससे, y के मान से कितना भैया कम है, 16 सही 2/3% कम है, और क्या 16 सही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 1/6, लिख सकता हूँ क्या 1/6, मतलब भैया y का मान क्या होगा, नीचे वाला, तो y बराबर तो आएगा 6, और x बराबर क्या होगा, ऊपर वाला बता रहा है कमी या वृद्धि को, तो ये क्या है, तो यहाँ पर देखो क्या है, y का मान x के मान से, सॉरी x का मान y के मान से कितना कम है, 16 सही 2/3% कम है, मतलब 1/6 कम है, मतलब 6 में से 1 कम है, x का मान कितना है भैया, 6 में से 1 कम है, मतलब 6 में से 1 कम, मतलब भैया 5 है, हाँ भैया 5 है, सही कह रहे हो आप, 5 है। तो आपसे क्या कह रहा है, तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो y का मान, किसका मान, y का मान x के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बताओ मेरे दोस्त। भैया जो ये y का मान है ना, x के मान से ज्यादा कितना है भैया, ज्यादा तो है 1, किससे ज्यादा है, x से, तुलना किससे करवानी है, x के मान से कह रहा है ना, तो y का मान x के मान से, तुलना किससे करवा रहा है, x के मान से, तो भैया हम भी तुलना करवाएंगे x के मान से, और x का मान क्या है 5, कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो भैया प्रतिशत पे लगाते हैं ऊपर 100 से गुणा, परसेंटेज को लगाना हो तो ऊपर 100 से गुणा, हटाना हो तो नीचे 100 से भाग, बताते हैं ना दोस्त आपको, और जब 5 का भाग दोगे ना तो मेरे दोस्त निकल के आएगा 20%, क्या निकल के आएगा भैया, निकल के आएगा 20%। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे दोस्त जवाब आपका ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट मेरे दोस्त ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट अपने दोस्त, ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्त कह रहा है यदि a की आय का 60%, यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर हो, क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है a की आय का 60%, a की आय का मतलब गुणा 60%, क्या मेरे दोस्त, a की आय का 60% कितना हो, b की आय के, b की आय के का मतलब गुणा b की आय के
75% के बराबर, मतलब क्या है दोनों ये बराबर हो। यदि ए का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो तो मेरे दोस्त आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ये पूछना चाह रहा है। चलो निकालते हैं मेरे दोस्त। भैया पर इसको मैं हल करूं क्या? हाँ भैया हल कर लो। तो क्या लिख रहा है, ए गुणे 60, इस परसेंट का मतलब मेरे दोस्त होता है बटे में 100। मैंने कहा था ना इस परसेंट को हटाना है तो नीचे 100 से गुणा कर दो, मतलब भाग दे दो। इस परसेंट को लगाना है तो ऊपर 100 से गुणा कर दो। देखो हमने परसेंट को हटा दिया ना, यहाँ पर दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा ना, हमने नीचे कर दिया है। धैर्य बना के रखिएगा मेरे दोस्तों। क्या है ना कि यार लाइट थोड़ा परेशान कर रही है, मौसम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लाइट परेशान कर रही है। लेकिन मेरे दोस्तों परिस्थितियां कैसे भी हो मेरे दोस्त, मैटर नहीं करनी चाहिए। हमारे लक्ष्य पर हमको बढ़ते वक्त यदि कुछ परेशानियां हो रही हैं तो हमें उन परेशानियों को इग्नोर करना है मेरे दोस्त। क्या करना है? इग्नोर करना है, ठीक ना। आइए देखते हैं क्या हुआ था भैया। ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। अच्छा बराबर है भैया, मतलब 60% का मतलब 60/100 बराबर बी गुणे 75 और परसेंट का मतलब मेरे दोस्तों बटे में 100, ठीक ना। परसेंट को हटाना है तो बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। देखो मेरे दोस्त 100 से कट गया, 100 कट गया ना, 20 दिया, सॉरी 20 से नहीं कटेगा, 15 चौको 60, 15 पना 75। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बताओ मेरे दोस्त। इनको आप यदि हल करोगे ना, इसका गुणा यहाँ करोगे, इसका गुणा यहाँ करोगे, तब निकालोगे वैल्यू। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से ए के गुणे में तो लगा है 4, ए के गुणे में लगा है 4, तो भैया ए की वैल्यू तो 4 होगी नहीं होगी ना भैया। ए के बराबर मुझको दिख रहा है बी, या तो मुझको दिख रहा है 5, तो ए की वैल्यू बी तो होगी नहीं, कोई संख्या होगी ना, तो संख्या मुझको सिर्फ दिख रही है 5, तो मैं बोलूंगा भैया ए की वैल्यू में 5 बचा, क्या बी बराबर बचा मेरे दोस्त 4, जो बची वो बी की होगी ना मेरे दोस्त। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप इनको निकाल दिया करिए। नहीं तो कुछ बच्चे होंगे इसका गुणा करेंगे यहाँ, किसी गुणा करेंगे यहाँ, फिर जो निकालेंगे देर लगेगी। लेकिन मेरे दोस्त आप ऐसे इसको निकाल करिए कि ए बराबर क्या दिख रहा है भैया, ए तो गुणे में 4 लगा, तो 4 तो ए की होगी नहीं, 4 तो ए की होगी नहीं। ए बराबर क्या दिख रहा है, और ए बराबर दिख रहा है बी, ये तो मुझको दिख रहा है 5। तो भैया ए की वैल्यू यहाँ से बी तो होगी नहीं, क्योंकि बी तो क्या है अपने आप खुद एक अचर है। तो ये ए बराबर मुझको 5 दिख रहा है, तो ए की वैल्यू होगी 5 और भैया बी की वैल्यू होगी 4, ठीक ना। होगी ना मेरे दोस्त। चलो हमसे क्या पूछना चाह रहा था, हमसे पूछना चाह रहा भैया तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, मतलब बी की आय ए की आय का x% है। अच्छा x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेगा भैया, हमसे पूछना चाह रहा है तो बी की आय कितनी है भैया है 4, ए की आय का, किसका, ए की आय का तुलना किससे करवा रहा है, ए की आय की। अच्छा ए की आय कितनी भैया 5 है, ठीक ना। कितना परसेंट है, परसेंट की लगाते हैं 100 से गुणा, क्या लगाते हैं 100 से गुणा। 5 से मारेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 20 से 12 में कट जाएगा, 20 चौक 80। तो मैं बोलूंगा भैया कि क्या बोलूंगा, बी की आय ए की आय का कितना है 80% है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे दोस्त आंसर आपका निकल के आएगा 80%। नोट करिए, इसको नोट करिए मेरे दोस्त, नोट कर लीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर देखते हैं और कुछ। मार लिया आपने स्क्रीनशॉट मेरे दोस्त। कैमरामैन बताएं कि अपने लाइट भी साफ दिख रहा है ना, कोई परेशानी नहीं दिख रही है मेरे दोस्त। चलिए बढ़िया है। क्या करें यार, आज यार क्या है ना लाइट थोड़ा सा परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कितना निकल के मेरे दोस्त आया, निकल के आया 80%, ठीक ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का 8%, क्या भैया x का मतलब गुणा 8%, कितना भैया, यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो, y के
4% के बराबर हो, मतलब x का 8% y के 4% के क्या है बराबर है, आपस में क्या है बराबर हैं। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर है। अच्छा भैया चलो पहले इसको हल तो करें कि x और y आखिरकार है क्या। तो भैया x गुणे 8, इस परसेंट को हटाना है तो नीचे 100 से करेंगे भाग, करेंगे ना मेरे दोस्त, बराबर y गुणे 4, इस परसेंट को हटाना है तो नीचे करेंगे 100 से भाग, करेंगे ना मेरे दोस्त, करेंगे। तो यहां से 100 से कट गया मेरे दोस्त, 100 कट गया ना, और 4 से कट जाएगा 8 कितनी बार कट गया, 2 बार में कट गया। तो मेरे दोस्त x का मान क्या निकल के आएगा भैया, x और y का मान जब खोजोगे ना आप, तो x का लगे है गुणे में, क्या लगा है x के गुणे में लगा है 2, तो x का मान 2 तो होगा नहीं क्योंकि लगा है गुणे में। अब x बराबर मुझको दिख रहा है y और x बराबर दिख रहा है मुझको 1, तो मेरे दोस्त x का मान y तो हो नहीं सकता, x का मान होगा 1 और y का मान होगा 2। इस तरीके से आप दोस्त मान निकालना सीखिए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैथ को सीखने के लिए आपको सिंपलीफिकेशन आना चाहिए, और मेरे दोस्त सिंपलीफिकेशन आना तो चाहिए, लेकिन एडवांस मैथ पढ़ने के लिए मेरे दोस्त, कंपटीशन की मैथ पढ़ने के लिए आपको हाई लेवल से फास्ट कैलकुलेशन भी मेरे दोस्त आना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन भी आना चाहिए। यदि हम इन्हीं चीजों को बार बार खट्टे पिट्टी करके मेरे दोस्त करते रहेंगे ना, तो बोर्ड भर जाएगा और हम सवाल हल नहीं कर पाएंगे। एक तो हमारे समय की बर्बादी होगी, दूसरा हमारा रफ कार्य बढ़ेगा। इसलिए हमको फास्ट कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्त। मैं बहुत जल्द आपके लिए मेरे दोस्त यूट्यूब पर ही लेकर के मेरे दोस्त मैं आऊँगा फास्ट कैलकुलेशन। तब तक इंतजार करिए, हल्का फुल्का सीखते रहिए। कुछ मेरे दोस्त इसको ऐसे करेंगे, कुछ मेरे दोस्त इसको ऐसे ही करेंगे ना। देखो कैसे करेंगे भाई, क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको देखो, यदि मेरे दोस्त करते ना तो x गुणे 8/100 लिखा है ना, फिर लिखते y गुणे 4/100, फिर इसका गुणा करवाते यहाँ से करवाते यहाँ, निकल करके वही आएगा, देखना चाहे यहाँ करोगे तो x गुणे 100 गुणे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 8, तो यहाँ हो जाएगा 800, ठीक ना, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y गुणे 4 गुणा होगा 100 में, तो हो जाएगा 400, हो जाएगा ना। तो x ये y कहाँ है, गुणे में है ना, तो यहाँ पर आएगा भागे में, और यहाँ पर ये क्या है भाई साहब, गुणे में है ना, तो गुणे में रहेगा। इस वाले गुणा वाले 8 को वहां लेकर जाओगे तो जाएगा भाग में, तो देखो 400 से कट गया 2 बार में, 1 आ गया 2, आ गया ना। x का मान निकल गया 1, y का मान निकल गया 2। तो वही तो मैं कह रहा था ना, मेरे दोस्त कि इतना क्यों फालतू में इसको हल करोगे, इतना इसको क्यों हल करोगे, देखो कि इसको इतना हल करोगे, यहीं पर कट डालो ना, 100 से कट गया 100, कट गया ना मेरे दोस्त, कट गया ना भैया। 4 का गुणा होकर के यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 से इसको भाग देंगे, तो पहले भाग दे दो ना मेरे दोस्त, पहले भाग दे दो। अब x बराबर क्या दिख रहा है, x बराबर दिख रहा है मुझको क्या, ये तो दिख रहा है y, या तो मुझको दिख रहा है 1, क्या बचा यहाँ पर 1, तो y तो होगा नहीं, 1 होगा। अब बच्चा मान जो 2, ये किसका होगा, ये भैया y का होगा, ठीक, किसका होगा, ये y का होगा। तो वही तो मैं कह रहा था, इतना सब क्यों हल कर रहे हो, x बराबर 1 y बराबर 2, वहीं से दिख रहा है मुझको, दिख रहा है ना मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे भैया, ऐसे ही निकालेंगे हम, जैसे आप निकालते हैं। कैसे भाई, x के गुणे में लगा है 2, x का मान 2 तो होगा नहीं, x का मान 2 तो होगा नहीं, तो 2 किसका मान होगा भैया, 2y का मान होगा, तो y बराबर लिख लो पहले 2, ठीक ना, ये लो। अब भैया क्या होगा, x बराबर मुझको दिख रहा है y, देखो लगा है ना बराबर, x बराबर क्या दिख रहा है y, और क्या दिख रहा है, x बराबर मुझको दिख रहा है 1, तो भैया y तो होगा नहीं, y की अचर संख्या कोई वैल्यू होगी इसका मान, ठीक ना, तो 1 दिख रहा है तो 1 ही होगा मेरा x का मान, ठीक ना। तो x का मान 1 और y का मान क्या आ गया, मतलब y का मान आ गया 2। तो हमसे क्या पूछना चाहता था, x का 20%, क्या भैया x का 20%, अच्छा x का मान क्या है 1 है, अच्छा इस 1 का कितना, इस 1 का 20%, मतलब इस x का 20% कितना, 20% y के कितने परसेंट के बराबर है, तो मैं कहता हूं बराबर है y के कितने परसेंट के, मैं कहता हूं भैया मुझको नहीं पता कितने परसेंट के, y के, y बराबर भैया 2, y बराबर 2, y के कितने परसेंट के बराबर है, मुझको नहीं पता कितने परसेंट के बराबर है, तो मैं लगा दे रहा हूं कि 100% के बराबर है, कितना, 100% के बराबर है। देखो 1 गुणे 20, इस परसेंट का मतलब बटे में 100 बराबर 2 गुणे x, इस परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है मेरे दोस्त। अब आओ देखो भैया 100 से कट गया 100, कट गया ना मेरे दोस्त, 2 से कट गया 20, कितने बार में, 10 बार में, तो x बराबर क्या दिखा मेरे दोस्त, 10%, क्या दिखा, इसको हल करोगे तो आएगा 10%, ठीक ना।
ठीक। अब मेरे दोस्त जिनको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं आता होगा ना, उनको लग रहा होगा भैया कैसे काट पीट के रख रहे हैं। तो मेरे दोस्त मैंने पहले ही कहा है कि मैथ लगाने के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन आना ही चाहिए। यदि मैं एकदम एकदम बेसिक से पढ़ाने लगूँ ना, तो डेमो को कोई आनंद नहीं मेरे दोस्त आएगा, डेमो को कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी मुझसे मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं उनको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। सारे आप इंटर पास हैं मेरे दोस्त, आपको सिंप्लीफिकेशन तो आना चाहिए ना, चीज़ों को काटना पीटना तो आना चाहिए ना। और यदि नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली मेरे दोस्त बात नहीं है, आप SWS अकेडमी ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा, ठीक ना। एकदम गिनतियों से स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त वहाँ पर मैथ को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे दोस्त क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे दोस्त आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे दोस्त आंसर निकल के आया 10%। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि खराब परिस्थितियां होने के बावजूद भी, मतलब आज क्या लाइफ ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन आप सभी ने मेरा साथ दिया, तो आप सभी का धन्यवाद मेरे दोस्तों। ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ और मैंने सक्सेसिव मेथड का जो प्रयोग किया है वो आपको बेहतरीन लगा होगा मेरे दोस्तों, आपको बेहतरीन लगा होगा। बस आप इंतजार करिए नेक्स्ट क्लास के मेरे दोस्त। जब मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगा तो वहां पर भी मैं टॉप 10 और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जिन पर हम सक्सेसिव को थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद। यदि आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट ना किया हो मेरे दोस्त, सब्सक्राइब ना किया हो, तो भी आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। फिर मेरे दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए जय हिंद।